नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा सैनी और आप देख रहे हैं newstrack.com। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है। इतनी बड़ी आबादी और इतने कम संसाधनों के बावजूद भारत जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहा है, उसकी तारीफ पूरे विश्व भर में हो रही है। विश्व के टॉप रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में गेट्स ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में आपने और आपकी सरकार ने जिस तरह समय रहते जरूरी कदम उठाए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। भारत ने समय रहते हुए पूरे देश में लॉकडाउन को लागू किया। इसके अलावा हॉटस्पॉट जहां की पहचान की गई। कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों को प्रशासन की मदद से होम आइसोलेशन में रखा गया। इन सब के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने पर फोकस किया। जरूरत पड़ने पर पूरे इलाके तक को सील कर दिया गया। इसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तमाम जरूरी उपाय समय रहते हुए किए जा रहे हैं। गेट्स ने अपनी चिट्ठी में विशेष रूप से इस बात की भी जिक्र की, भारत ने अपने डिजिटल स्ट्रेंथ का इस जंग में भरपूर इस्तेमाल किया और मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे अब तक करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप की मदद से आप यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ कोरोना से कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ पब्लिक हेल्थ को आप एक साथ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। आपकी ऐसी लीडरशिप देखकर अच्छा लग रहा है। कोरोना को लेकर तमाम देशों की अलग अलग तरह की रणनीति है और वो अपने तरीके से इस महामारी को रोकने में जुटे हैं। भारत ने भी इस महामारी को देश में फैलने से रोकने को लेकर रणनीति बनाई। इस कड़ी में 24 अप्रैल को लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया था। उन्होंने खत में पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर सरकार के उठाए गए कदमों को सही बताया है। उन्होंने कहा, मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। बिल गेट्स ने खत में लिखा कि भारत में हॉटस्पॉट चिन्हित और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो तारीफे काबिल है। इसके अलावा इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने लिखा कि इस महामारी को लेकर भारत सरकार का रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ डिजिटल इनोवेशन भी अच्छा फोकस कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का टीका तैयार करने और अन्य उपायों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $15 करोड़ यानी कि 1150 करोड़ का अतिरिक्त योगदान देने की घोषणा की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से अब तक कोरोना से जंग के लिए $25 करोड़ यानी कि 1900 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। गेट्स फाउंडेशन की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार इस अतिरिक्त राशि का उपयोग डायग्नोस्टिक, चिकित्सीय और टीके का विकास करने में किया जाएगा। गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि कोरोना वायरस से जूझ रहे अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों की भी मदद की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट से अपने शहर वाशिंगटन के लिए $50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। गेट्स ने कहा है कि उनका फाउंडेशन दुनिया भर में कोरोना की दवा और टीका विकसित करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मौजूदा समय में संक्रमण के ज्यादातर मामले अमीर देशों में हैं। उन्हें इससे रोकने के लिए सही ढंग से काम करना चाहिए। बिल गेट्स के मुताबिक कोरोना संक्रमण के एहतियात बरतने वाले देश जल्द पटरी पर लौट आएंगे। सही ढंग से शटडाउन और टेस्टिंग करने पर 6 से 10 हफ्ते में संक्रमण के कुछ मामले ही बचे रहेंगे। ऐसे में देश फिर से सभी बंद सुविधाएं दोबारा बहाल कर सकेंगे। सोशल आइसोलेशन और टेस्टिंग वाकई संक्रमण रोकने में कारगर है। 2-3 महीनों तक ज्यादा संक्रमण मामले वाले देशों को सोशल आइसोलेशन और टेस्टिंग करनी चाहिए। इस संक्रमण से बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं आर्थिक नुकसान को लेकर चिंतित हूँ। विकासशील देश इससे अमीर देशों की तरह कैसे निपटेंगे? उनके अस्पतालों की क्षमता कम है। हम ऐसे देशों की मदद करेंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में भी काम कर रहा है। फाउंडेशन वहाँ साफ सफाई समेत अन्य सामाजिक परियोजनाएं चला रहा है। हमारी और वीडियो देखने के लिए न्यूज़ ट्रैक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और न्यूज़ ट्रैक आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।